नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। तो आज की पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अस्तित्व में आया इंडिया ब्लॉक अब 2025 में बिखर गया है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे, महाकुंभ मेले से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनी दौरे पर बृहस्पतिवार को प्रयागराज पहुंचे हैं। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर, लिस्ट आई क्या, ये सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों संगठन के चुनाव चल रहे हैं। नए जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान 15 जनवरी के पहले हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अस्तित्व में आया इंडिया ब्लॉक अब 2025 में बिखर गया है। आम चुनाव में जहां बहुमत से दूर रहने हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी एनडीए से मात खाने के बाद इंडिया बिखराव बढ़ता गया है। दरअसल एनडीए और बीजेपी के खिलाफ 2024 में बना विपक्षी दलों का महागठबंधन इंडिया अब अस्तित्व में नहीं है। आपसी विवाद के बीच जन्मे इंडिया का विवाद के बीच ही अंत हो गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बची कुची कसर भी ये कहकर पूरी कर दी है कि इंडिया ब्लॉक का गठन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ही हुआ था। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से इस माह 18 जनवरी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसी दिन राहुल गांधी भी राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। संभवतः तेजस्वी को कांग्रेस के इरादे की जानकारी मिल गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सीटों पर अड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को भी बिहार में अपनी छवि दुरुस्त करना है कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलगू पार्टी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस गांधी बिहार के चुनाव में सीटों को लेकर मुंह न फाड़े, इसलिए तेजस्वी यादव ने अपने बयान से पहले की बोलती बंद करने की कोशिश की है। बता दें कि जो इंडिया ब्लॉक है वो बिखर गया है और उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक का गठन किया गया था। साथ ही कांग्रेस पर तेजस्वी ने निशाना साधा और साथ ही कहा है कि 18 जनवरी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है और इसी दिन राहुल गांधी भी राजधानी पटना में पहुंचने वाले हैं। और उसी को लेकर कहा कि तेजस्वी को कांग्रेस के इरादे की जानकारी मिल गई है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सीटों पर अड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को भी बिहार में अपनी छवि दुरुस्त करना है और इसी को लेकर कांग्रेस आरजेडी पार्टी नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी बिहार के चुनावों में सीटों को लेकर मुंह न फाड़े, इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने बयान से राहुल गांधी की बोलती बंद करने की कोशिश की है। लगातार चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे देखा जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो बिखर गई है और साथ ही जो तेजस्वी यादव है वो कांग्रेस को पर निशाना साध रहे। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए ही उन्होंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था। देखिए, ये एक बहुत ही राजनीतिक घटनाक्रम है और जो इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था, कहीं ना कहीं वह लोकसभा का चुनाव को लेकर के सभी जो राजनीतिक दल थे वह सब एक ही मंच पर आए थे। लेकिन जिस प्रकार से अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है राजनीतिक दलों की, वह आपस में निकल के सामने आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि पूर्व में भी अभी ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर सवाल उठाए थे और उन्होंने बोला था कि शायद अगर इसका नेतृत्व सही ढंग से होता तो आज कुछ परिणाम अलग होते। तो इसका मतलब ऐसा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वे कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर और जो इंडिया गठबंधन है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पर कांग्रेस में तो लगातार देखा जाता है कि आपसी कलेश देखने को मिलता है, पर फिर भी पार्टी एक साथ तो खड़ी होती नजर आती ना, क्योंकि अभी भी जो राहुल गांधी है वो यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो
और जो नेता के मेन आला कमान उन्होंने बोला कि अगर पार्टी अलग अलग है पर हम एक साथ ही इस यात्रा में शामिल होंगे। तो ये तो कांग्रेस में लगातार देखा ही जाता है आपसी कलेश। तो देखिए, आपसी कलेश कांग्रेस में कई बार देखा गया है, यह आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन राजनीतिक दल सभी एक मंच पर लाने के लिए इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं सहमत हो पाया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन जब जिस प्रकार से अब परिणाम बदल गए हैं और आने वाले सभी अपनी रहना चाह रहे हैं और अपनी राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं, तो सबका ये मानना है कि अगर सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, आने वाले कोई भी जो भी विधानसभा चुनाव होने जैसे बिहार में जी चाहते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल लीड करेंगे पार्टी को, तो शायद उनको उसका रुझान ज्यादा आएगा और उसका वोट प्रतिशत उस क्षेत्र में बढ़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने लिखा है कि केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से लगातार जाट समाज के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है, लेकिन केंद्र सरकार की लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता है। यह हमारे दिल्ली के जाट भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पिछले 10 सालों में 4 बार उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण देने का केवल वादा किया है। दिल्ली में के जाटों को आरक्षण नहीं मिलता मगर बाहर वालों को मिलता है। और केजरीवाल ने पत्र में लिखा है, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल है वो मोदी जी पर निशाना साध रहे, साथ ही उन्होंने पत्र लिखा है कि यहाँ पर जाटों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र से क्या गुजारिश करी है? क्या कभी उन्होंने इसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस पहले करी है? क्या उन्होंने इसका कभी दिल्ली की विधानसभा में जिक्र करा है? कहीं ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी प्रवेश वर्मा जी के उनके समक्ष चुनाव लड़ने की वजह से विचलित है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल जी शायद 2 सीटों से चुनाव लड़े। तो ये देखने वाली बात है कि केजरीवाल जी की बात कितना जाट बिरादरी के समझ में आती है। लेकिन मुझे लगता है इस बार केजरीवाल जी का चुनाव जो है पूरी दिल्ली में खतरे में है। इस वजह से वो नए नए मुद्दे उठा के प्रधानमंत्री को या और संस्थाओं को पत्र लिख। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को पत्र लिखा है और साथ ही जो उनके वादे हैं वो भी याद दिलाया है। 10 सालों में जो उन्होंने काम नहीं किया है उसको याद दिलाया गया है। साथ ही बता दें कि जाट भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। साथ ही जो अरविंद केजरीवाल है वो वादे याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि 10 साल पहले आपने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया है। पिछले 10 सालों में 4 बार उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण देने का केवल वादा किया है, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। साथ ही जाटों को आरक्षण नहीं मिलता मगर बाहर वालों को मिलता है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए वह पत्र लिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे हैं वो याद दिलाए जा रहे हैं। चाहे से देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा है कि अभी जो दिल्ली में 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक तो बीजेपी के लिए कहा है और एक आम आदमी पार्टी के लिए कहा है। इंडिया ब्लॉक को उन्होंने बिल्कुल साइड ही कर दिया है। बता दें कि केजरीवाल ने लिखा कि केंद्र सरकार पहले 10 सालों से लगातार जाट समाज के साथ धोखा कर रही है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की वादा खिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम नहीं आता है, लेकिन केंद्र सरकार की लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज ही नहीं आता है।
जो जाट समाज है, बाहर वाले लोगों को आरक्षण दिया जाता है। साथ ही ये हमारे दिल्ली के जाट भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बता दें, पिछले 10 सालों में 4 बार इन्होंने दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण देने का केवल वादा किया है और जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए हैं। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपने जो वादा किया था वो आपको जो वादा है वो याद दिलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही जो वादे किए थे मोदी जी को वो याद दिलाए जा रहे हैं केजरीवाल के द्वारा। साथ ही कहा गया है कि जाट समाज को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और जिससे कि जो जाट समाज है वो काफी आक्रोशित है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। बता दें कि आरक्षण नहीं मिलता मगर बाहर वालों को आरक्षण मिलता है। ये भी दिल्ली में जाटों को आरक्षण नहीं मिलता मगर बाहर वालों को मिलता है, ये केजरीवाल है आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी को पत्र लिखा है और साथ ही जो उन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं उनको वह गिना रहे हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जो वादे हैं वो याद आ रहे हैं, क्या वादा किया है क्या वादा नहीं किया है। बता दें, पिछले 10 सालों में 4 बार इन्होंने दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण देने का केवल वादा किया था। जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। महाकुंभ मेले से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनी दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने कई निर्माण कार्यों के लोकार्पण के साथ महाकुंभ की तैयारियों का अंतिम रूप दिया। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। खास यह है कि अगले दिन ही मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होगा। ऐसे में आयोजन से पहले मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने अरेल घाट पर स्नान घाट की तैयारियों का जायजा लिया और यहां पर कराए गए कार्यों को देखा। इसके बाद वह संगम पहुंचे और वहां पर मां गंगा का पूजन किया। उनके साथ प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री और जिले के तमाम विधायक मौजूद हैं। बता दें कि जो महाकुंभ की तैयारियां है वो अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसी को लेकर 2 दिनी दौरे पर योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं और जो सारी व्यवस्था है उनका जायजा ले रहे हैं। इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी दिव्य और भव्य होने वाला है। 45 करोड़ श्रद्धालु इसमें जुटने की संभावनाएं जताई जा रही है। बता दें कि जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद लगता है और इस बार का महाकुंभ वो जो डिजिटल महाकुंभ होगा और जो उसकी तैयारियां अंतिम चरण में और उसका जायजा सीएम योगी ले रहे हैं। बता दें कि तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही 2 दिनी दौरे पर योगी है। साथ ही जो उनका डिजिटल इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी डिजिटल और भव्य होने वाला है। लिस्ट आई या सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों संगठन के चुनाव चल रहे। इसी सिलसिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नए जिला अध्यक्षों के नाम का इंतजार है। नए जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान 15 जनवरी के पहले हो सकता है और 15 जनवरी के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। इससे पहले जिला अध्यक्षों का सभी को इंतजार है। दावेदार से लेकर बड़े नेता और कार्यकर्ता सभी को। दरअसल बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल तो बन गई है लेकिन उसके साथ साथ पदों के दावेदार भी कतार की लंबी लाइन
चल रही है। 1-2 जनवरी तक संगठन की ओर से बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम और पैनल दोनों तय करके आलाकमान को भेज दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी के आला नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। दरअसल कई सारे जिलों में खासकर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में अध्यक्ष के नामों को लेकर खींचतान मची है। दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है और उनके नेताओं की भी इसी खींचतान के चलते 5 जनवरी तक आने वाली लिस्ट अभी तक नहीं आई है। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी जिला अध्यक्षों को लेकर मंथन किया गया है। साथ ही बीजेपी दफ्तर में घूम रहा है ये बड़ा सवाल, लिस्ट आई कि नहीं आई अभी तक। नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है और संभावना है कि 15 जनवरी तक आ जाएगी। संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखते हैं कौन कौन से इस लिस्ट में नाम शामिल होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी और के इस समय जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट आनी है उसको लेकर जो इंतजार है वो लंबा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मेट्रो सिटी है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, इन जिलों में जिलाध्यक्षों के नामों पर पेच फंसा हुआ है और जो लिस्ट बनी थी वो लिस्ट दिल्ली भेजी गई। दिल्ली में भी जो अभी बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनके बीच कहीं ना कहीं खींचतान मची हुई है जिलाध्यक्षों को नाम को लेकर। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मेट्रो सिटी में 2 जिलाध्यक्ष किए जाएंगे, ग्रामीण और नगर का अलग अलग जिलाध्यक्ष किया जाएगा, क्योंकि जो नेताओं की पसंद है वो पसंद के अनुसार जिलाध्यक्ष नहीं बने तो कहीं ना कहीं संगठन में दरार आ सकती है। इसी को लेकर 5 जनवरी तक आने वाली जिलाध्यक्षों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, जबकि टाइम ज्यादा हो रहा है। 15 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना है और उसके पहले सभी जिलाध्यक्षों के नाम संगठन घोषित करने के लिए जो एक गाइडलाइन तय की गई थी कि 5 जनवरी तक सभी जिलाध्यक्षों के नाम आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो निश्चित रूप से भोपाल की बात करें, चाहे जबलपुर की बात करें, ग्वालियर बात करें, इंदौर की बात करें या सागर की बात करें, यहाँ पर अभी भी जिलाध्यक्षों के नाम पर पेच फंसा हुआ है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ये नाम फाइनल हो जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन जिलों में 2-2 जिलाध्यक्ष के नाम घोषित किए जाएंगे। जी, ये भी देखा गया था कि दिल्ली में नए जिला अध्यक्षों को लेकर मंथन किया गया था। आला कमान दिल्ली में इसी को लेकर डिस्कस भी किया गया था। बिल्कुल, देखिए जब मध्य प्रदेश बीजेपी में ये नाम आए थे और कुछ नाम फाइनल भी हुए थे, लेकिन यहाँ जो समन्वय है, तालमेल है, वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बीच नहीं बन पा रहा था। जो नाम आए थे, कहीं से 2 नाम थे, कहीं सिंगल नाम थे, उन नामों को लेकर खींचतान मची हुई थी। जो बड़े नेता हैं वो इन नामों को लेकर संतुष्ट नहीं थे या कहा जाए कि वो दूसरे नाम चाहते थे। इसी बात को लेकर ये सारे नाम दिल्ली भेजे गए और दिल्ली में भी इन नामों पर चर्चा की गई, तब जाकर कहीं अभी लिस्ट तैयार हो रही है। अभी तक फुल लिस्ट तैयार नहीं हुई है और ना घोषित हुई है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में सभी जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।